काफी देर से हमारे माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान यहाँ पर बैठे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इस भारत देश से, अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार करते हैं? जरा हाथ ऊपर कर दो जरा एक बार। सारे लोग करते हैं? नीचे कर लो भाई। आगे से थोड़ा हटोगे तभी तो बात करेंगे। और आगे ही सब लोग खड़े हो जा रहे हो। बैठ जाओ जिनको ज्यादा आगे रहना है। अभी यहाँ वाले दिखे, थोड़ा इधर आ जाओ, इस साइड कुछ लोग इस साइड आ जाओ, इस साइड कुछ लोग आ जाओ। हाँ, थोड़ा माताओं को तो दिखने दो, दबा रखा है। तो जितने लोग देश से प्यार करते हैं, एक बार दोनों हाथ के मुट्ठियां आप बात करके दोनों हाथ ऊपर कर लो। जितने लोग आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू जितने लोग हैं, दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, चारों तरफ पूरा देश 4 जून का इंतजार कर रहा है। 4 जून का इंतजार क्यों कर रहा है? 4 जून को क्या होने वाला है? 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 4 चरण के चुनाव हो चुके। दिल्ली में 25 मई को वोट पड़ने वाला है। धीरे 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 पूरे देश में लोग वोट डाल रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। आप सबको पता है, दिल्ली के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान का बटन दबा करके इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। कितने साल मौका दिया? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। कितने साल मौका दिया? दिल्ली वालों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिल्ली वालों ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। मौका मोदी जी को भी दिया काम करने का, मौका अरविंद केजरीवाल को भी दिया काम करने का। अब जब चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो जनता पूछ रही है, भाई 10 साल में क्या किया बता दो। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सही राम पहलवान जी जा रहे हैं। इनसे भी जनता पूछ रही है कि 10 साल में क्या किया बता दो। जनता को तो पूछना चाहिए, पूछना चाहिए या नहीं चाहिए? वोट देने से पहले पूछना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि 10 साल में क्या काम किया, इसी से पता चलेगा कि अगले 5 साल में क्या काम करेगा। लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वालों से कोई कुछ भी पूछता है, वो बस एक जवाब देते हैं, 400 पार। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पिंजड़े में पालतू तोता देखा है घर में? कितने लोगों ने देखा है? जरा हाथ ऊपर करो। देखा है? वो जो घर में लोग जब तोता पालते हैं पिंजड़े में, तो पिंजरा लटका देते हैं, उसमें एक खिड़की होती है, उससे उसको पानी और रोटी दे देते। उसके बाद तोते को सिखाते हैं, मिट्ठू को, कि कोई घर में आएगा तो बोलना राम 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 राम। सिखाते हैं नहीं सिखाते? अब मिट्ठू को सिखाया कि कोई कुछ भी कहे, तुम्हें क्या कहना है, क्या कहना है। तो कोई घर में आता है, बोलता है जय सीताराम, मिट्ठू क्या बोलता है? राम 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 राम।
कोई आता बोलता है जय माता दी, मिट्ठू क्या बोलता? राम 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 राम। कोई आकर के बोलता है जय भीम, मिट्ठू क्या बोलता? राम 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 राम। कोई आकर के बोलता सलाम वालेकुम, मिट्ठू क्या बोलता? राम 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 राम। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी वालों ने ऊपर से नीचे तक जितने तोते हैं भाजपा के, सबको इस बार राम राम नहीं सिखाया। उन्होंने इंजेक्शन लगाया और बोला कोई कुछ भी पूछे तुमको बोलना है 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। देश का नौजवान पूछ रहा है वो 2 करोड़ रोजगार हर साल आने वाले थे, कहां गए? भाजपा ही कहते हैं अब की बार 400 पार। महिलाएं पूछ रही है घर घर में महंगाई बढ़ गई, क्यों नहीं घटा पाए? भाजपा ही कहते हैं अब की बार 400 पार। देश का किसान पूछ रहा है अन्नदाता, अरे हम तो अपने फसल का दाम मांगने आए थे, तुमने गोली सीने में चला करके हमारे बेटों को शहीद क्यों कर दिया? लोहे के केले क्यों बिछाए? क्या गुनाह था? भाजपा का नेता बोलता है अब की बार 400 पार। मणिपुर की बहनें पूछ रही है शहीदों की बहनों को, जवानों की बहनों को नंगा करके क्यों घुमाया गया? हमारा प्रधानमंत्री क्यों चुप रहा? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो भाजपा ही एक ही बात कहते हैं मिट्ठू की तरह, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन भाजपा का नेता गोम गोम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और इस देश की जनता कह रही है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार। उत्तर दक्षिण बंगाल बोल रहा है भाजपा की हार, बिहार बोल रहा है भाजपा की हार, उत्तर प्रदेश बोल रहा है भाजपा की हार, हरियाणा बोल रहा है भाजपा की हार, पंजाब बोल रहा है भाजपा की हार, महाराष्ट्र बोल रहा है भाजपा की हार, कर्नाटक बोल रहा है भाजपा की हार। मैं आपसे कहने आया हूं 4 जून को मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए किसी गलतफहमी में मत रखो। 400 छोड़ो, 200 भी पार हो जाए तब भी समझना कि गनीमत है। इन्होंने 10 साल छात्रों ने आवाज उठाई कुचल दिया, नौजवानों ने आवाज उठाई कुचल दिया, महिलाओं ने आवाज उठाई कुचल दिया, खिलाड़ियों ने आवाज उठाई कुचल दिया, किसानों ने आवाज उठाई कुचल दिया, मजदूरों ने आवाज उठाई कुचल दिया। और इनका अहंकार और तानाशाही इतनी बढ़ गई, 3 बार के दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को भी उन्होंने उठा करके जेल में बंद कर दिया। इतना अहंकार, इतना अहंकार, इतना अहंकार। अरे इस देश के लोग सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब जुल्म सर के ऊपर से गुजर जाता है, पानी सर के ऊपर से गुजर जाता, तो जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था उनका भी बैंड बजा करके विदाई करना जानते हैं। यह वही देश है। हमारी ईमानदारी को, हमारी अच्छाई को आप हमारी कमजोरी मत समझो। आजकल लोग पूछ रहे, मैं सुन रहा हूं कि जब पूरे देश से विदाई कर रही है, दिल्ली में भी नारा लग रही है 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई, चारों तरफ चल रहा है। ये साउथ दिल्ली वाले भाजपा के नेता घूम घूम कह रहे, पिछले बार तो हम इतने वोट से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, पिछले बार हम इतने वोट से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। अरे वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। पिछले बार क्यों जीते थे पता है? पिछले बार कांग्रेस अलग लड़ रही थे, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थे,
आधा वोट इधर आधा वोट इधर बट जाता था और फायदा किसको मिलता था? भाजपा को। इस बार पूरे देश के लोग इकट्ठा हैं इस तानाशाही जुल्म अत्याचार को खत्म करने के लिए। इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर के लड़ रहे हैं। इस बार वोट बटेगा नहीं, दुगुना हो रहा है और सही राम पहलवान जीत रहा है चुनाव। दूसरी बात, 10 साल मौका मिला भाजपा को। 10 साल जब मौका मिला तो भाजपा ने कुछ नहीं किया। दिल्ली वाले, साउथ दिल्ली वाले इस बार काम करने वाला सांसद चाहते हैं। और मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता यहां सुनने के लिए आया है, एक बार जाकर के तुगलकाबाद में पता करना सही राम पहलवान के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 10 साल में जितना काम किया होगा पूरे 10 विधानसभा में, सही राम पहलवान ने अपनी एक विधानसभा में उनसे ज्यादा काम करके दिखाया है। पता कर लेना जाकर। और अगर तुगलकाबाद विधानसभा वाले कहें कि सही राम सुबह हो या रात सबके दुख तकलीफ में शामिल होते हैं, तो फिर झाड़ू की बटन 25 तारीख को दबा देना, काम के लिए दबाना, काम के लिए। और तीसरी बात, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत विद्ये। सारे इकट्ठे हो रहे थे, इस पर उनको लगा ये केजरीवाल बाहर रहेगा तो हम जीत नहीं पाएंगे। बोले यही जड़ है केजरीवाल, यही काम करता है, दौड़ दौड़ के बिजली देता, पानी देता, स्कूल देता, अस्पताल देता, महिलाओं को यात्रा देता, ये बहुत काम करता। इसको उठाओ यहां से, बिना किसी सबूत के, बिना FIR के रातों रात उठा करके उसे जेल में डाल दिया। सोचे केजरीवाल जेल में जाएगा, प्रचार कौन करेगा? अरे भाजपाइयों, तुम भूल गए केजरीवाल नेता नहीं है, दिल्ली वालों का बेटा है। सबके दिल में रहता है, सबके दिल में। लाखों लोगों ने अपने वोट के दम पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, अपने दम पर नहीं बना। जिन लोगों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया वो तो सारे बाहर हैं। जितने लोगों को बिजली मिलती वो तो सारे बाहर है, जितनों को पानी मिलता वो तो सारे बाहर है, जितने यात्रा करते फ्री में वो तो सारे बाहर है, जितने तीर्थ यात्रा करते वो तो सारे बाहर है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर गए, दिल्ली वालों ने ठाना कि अगर तुम हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हो तो हम वोट के दम पर तुम्हारी जमानत जब्त कर सकते हैं। ये ताकत है हमारे यहां। पूरे दिल्ली तैयार हो गई। जो लोग घर में बैठे थे वो भी तैयार हो गए, जो नौकरी करते थे वो भी तैयार हो गए। बोले अब बैठने का समय नहीं है, लड़ने का समय है। क्योंकि अगर आज केजरीवाल को इन्होंने खत्म कर दिया तो बिजली हमारा आना बंद, पानी का बंद, बिल आना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता था, बिजली तो कट जाते थे लेकिन बिल आता था। तो इसलिए आज पूरी दिल्ली खड़ी हो गई है और लड़ रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इस चुनाव के समय में किसी मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जमानत हम दे रहे हैं। और आज आप सबकी दुआओं से अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए जेल के बाहर आकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन भाजपाइयों को अभी पेट में दर्द हो रहा है। रोजाना टीवी पर कहते हैं केजरीवाल को 2 तारीख को फिर जेल डाल देंगे, कहते हैं 2 तारीख को फिर जेल में डाल देंगे, कहते हैं 2 तारीख को फिर जेल में डाल देंगे। मैं आपसे कहने आया हूं और पूछने आया हूं, कौन है केजरीवाल? केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल हमारे लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री है जो हमारी जिंदगी की चर्चा करता है। आप याद करो, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पहले इसी दिल्ली में शाम होते दुकान में बत्ती नहीं जलती थी, जनरेटर चलता था। किसी भी मार्केट में चले जाओ, शाम को घर 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 जनरेटर करता था। घर में माताएं बहनें शाम को रोटी भी पकानी होती थी चूल्हे पर और बाहर आकर के गेट पर थोड़ा पंखा चल लेती थी,
क्योंकि उसी समय बत्ती गुल हो जाती थी, बच्चे पढ़ाई करने बैठते थे, उसी समय बत्ती गुल हो जाते थे, दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती। लेकिन आज पूरे दिल्ली को 24 घंटे बिजली देता है। उसका नाम क्या है जानते हो? 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? लग रहा है कई लोगों के घरों में बिजली नहीं आती है। जिसके जिसके घर में बिजली आती है एक बार आवाज बता दो। 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? अच्छे स्कूल बनाने वाले का नाम क्या है? अच्छे अस्पताल बनाने वाले का नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले का नाम क्या है? महिलाओं को फ्री यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और जाते जाते ये भी एक इंतजाम कर गया, हर महिला को, परिवार में जितनी महिलाएं हैं सबको 1000 रुपए सम्मान राशि देने का भी इंतजाम कर। ऐसे व्यक्ति को तूने उठा करके जेल में डाल दिया। आज उनकी पत्नी से तुम मिलने नहीं देते हो, बच्चों से मिलने नहीं देते हो, दवा के लिए तड़पाते हो और उसके ऊपर धमकाते हो कि 2 तारीख को फिर उठा करके केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। मैं बदरपुर वालों आपसे कहने आया हूं, गौतमपुर वालों से कहने आया हूं, ये देश हमारा है। अगर भाजपा के पास सत्ता के अहंकार की ताकत है तो हमारे पास भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान दिया हुआ वोट की ताकत है। 25 तारीख की तैयारी करो, घर घर जाओ, लोगों को समझाओ। ये 400 पार इसलिए करना चाहते हैं कि देश का संविधान बदल सके, गरीब गुरबा का हक मार सके। मैं आपसे कहने आया हूं, ये चुनाव एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, एक मंत्री और केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। हमारे यहाँ कहते हैं कि फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर 25 तारीख को चुक जाओगे, पैसे के लालच में, किसी भी लालच में, दबाव में अगर चुक जाओगे, 4 तारीख बाद आने वाली पीढ़ी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। इसलिए देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के आरक्षण को बचाने के लिए, इस देश के मान सम्मान को बचाने के लिए, इस देश से तानाशाही को खत्म करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। आज के बाद दिमाग में बिठा लो, चुनाव नेताजी केवल नहीं लड़ रहे, चुनाव सही राम पहलवान नहीं लड़ रहे, चुनाव अरविंद केजरीवाल नहीं लड़ रहे। इस देश के संविधान को बचाने के लिए बच्चे बच्चे को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और 25 तारीख को झाड़ू का बटन, यही रास्ता है जिससे संविधान भी बचेगा और आपका काम करने वाला मुख्यमंत्री भी जेल जाने से बचे। बात समझ में आ गई? कितने लोग आज के बाद इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो? जरा हाथ ऊपर कर दो। तैयार हो? ये लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई जीतनी है। क्या करनी है? तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ एक नारा लगाना है। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आपको बोलना है जीतेंगे। हल्के हल्के ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करो और नारा लगाओ, लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। 3 नंबर का बटन है, याद रखना। और यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ रहे, तो इस चुनाव में कांग्रेस का भी बटन झाड़ू है और आम आदमी पार्टी का भी बटन, इंडिया गठबंधन का बटन। तो चाहे कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का, जाकर के बटन किसका दबाना है? कितने नंबर पे है?
तो अब कई लोग जब ताली बजा रहे थे तो मैं देख रहा था, कुछ आधा हाथ उठाए थे, कुछ पूरा। तो इसलिए एक शपथ मैं दिलाऊंगा, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाओ और मोबाइल निकाल करके मोबाइल का टार्च जला दो। सभी लोग अपने अपने मोबाइल का टार्च जला दीजिए खड़ा होकर के, और हाथ ऊपर करके दिखाइए टार्च। सभी लोग टार्च मोबाइल निकाल लो, हाँ जला दो ऐसे ही टार्च। सभी लोग मोबाइल का टार्च जला लो। जिसके पास मोबाइल नहीं है हाथ ऊपर कर लेना, और जिसके पास मोबाइल है टार्च जला दो। मैं शपथ दिलाऊंगा, मैं आगे आगे बोलूंगा, आपको जोर से पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? शुरू करें। अरे पीछे से आवाज नहीं आ रही, शुरू करें। आज आवाज नहीं आई। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब वोट से देंगे। अरे जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।